शिव बाबा को सदा याद रखें और अपने पापों को भस्म करें। योग शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना आनंद का क्षण जाएगा, बाकी तो माया के लपेटे में सभी हैं। आज का प्रश्न मुकेश वाजपेयी के द्वारा आया है कि आप हर वीडियो में कहते हैं शिव बाबा को याद करें और शिव बाबा से योग लगाएं, तो शिव बाबा को कैसे याद करें और कैसे योग लगाएं, ये प्रश्न आया है। इसका उत्तर सभी के लिए है। देखिए, जब तक हम किसी के बारे में जान नहीं जाते तब तक उससे योग या जोड़ नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जैसे एक पुत्री के लिए पति ढूंढा जाता है, तो पति को ढूंढने में पहला उद्देश्य होता है पति का परिवार कहां रहता है, पति कहां रहता है। और पहला पॉइंट, पति कहां रहता है, वो देखने में कैसा है, करता क्या है, कर क्या सकता है, आयु क्या है, रोगी तो नहीं है, देखने में कैसा है, दिखता कैसा है और देखने में कैसा है। सब बातों को जब घर में लड़की के गार्जियन पता लगा के आते हैं, तब उस बच्ची को पता लगता है कि इस तरह का लड़का है, देखने में ऐसा है, रहता कहां है, करता क्या है, खाता क्या है, पावर क्या है उसके। ये सब जब जान जाती है तब लड़की का दिल अपने आप सुनते सुनते उस व्यक्ति से लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसका परिचय कुछ न कुछ घर में चर्चा हुई और घर वालों ने कुछ स्वीकृति जाहिर की, तो लड़की का भी मन करने लगा कि नहीं, कुछ लड़का ठीक है। क्योंकि जब गुणों का बखान हुआ तब पता लगा, लेकिन अभी उसने लड़का देखा नहीं है, उस लड़की ने अभी तक लड़का देखा नहीं है। उसके गुणों और व्यवहार और उसके कर्म के आधार पर, रहना उठना बैठना के आधार पर उसको घर में जो बताया गया, उस आधार पर उसका प्रेम वहां उपजने लगा। इसी तरह जब तक परमात्मा के बारे में हम नहीं जानते हैं कि परमात्मा देखने में कैसा है, करता क्या है, रहता कहां है और उसके कर्तव्य विशेष प्रकार के क्या हैं, पावर क्या है उसकी, ये सब चीजें जब तक पता नहीं चलती हैं तब तक परमात्मा से प्रेम आपका नहीं हो सकता। आपको कई बार कई वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो भी देवी देवता हैं, हमारे 33 करोड़ उल्लेख है शास्त्रों में, वो हमारे देवी देवता हैं। वो पुरुष से पुरुषोत्तम बने, नर से नारायण बने, लेकिन परमात्मा वो नहीं है। उनकी अपनी अपनी संतानें हैं, उनका अपना परिवार है और उनके अपने राजपाट थे। जैसे कृष्ण का मथुरा बताया जाता है, राम जी का अयोध्या बताया जाता है। तो इस तरह के इनके अपने अपने क्षेत्रफल थे। यानी ये मनुष्य थे, पुरुष थे, पुरुषोत्तम बन गए, अपने गुणों के आधार पर गुणवान बने और नर से नारायण बने, लेकिन ये परमात्मा नहीं थे। उनके अपने बच्चे थे, उनका अपना व्यक्तिगत परिवार था। हम उनके बच्चे नहीं हैं। हां, वो हमारे पूर्वज कहे जा सकते हैं, वो हमारे पूर्वज कहे जा सकते हैं, लेकिन पिता नहीं। शरीर के पूर्वज हैं, आत्मा के पिता नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि शरीर के हमारे पूर्वज देवी देवता हैं। तो पूर्वज होना और परमात्मा होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
तो प्रश्न आया कि परमात्मा है कैसा, पहले इसके बारे में जानकारी मिलना चाहिए। देखिए, किसी ने आज तक आत्मा को नहीं देखा, और जब आत्मा को नहीं देखा, और जानते और मानते सभी हैं कि आत्मा इस शरीर में है और आत्मा अब इस समय निकल चुकी है, लेकिन है कैसी ये किसी ने भी नहीं देखा विश्व में। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, या ये तो सनातन है, आदि है, अनंत है, लेकिन आत्मा जब भी आई होगी तब से आज तक किसी ने भी इसका साक्षात्कार नहीं किया। हां, शास्त्रोक्त है कि देवताओं का साक्षात्कार हुआ, लेकिन लोगों ने चूंकि देवताओं को परमात्मा माना और उस भाव से पूजा अर्चना की, तो परमात्मा ने उन देवता के रूप में, परमात्मा बाबा ने खुद कहा कि मैंने साक्षात्कार उनकी भावना की संतुष्टि के लिए कराया, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था हनुमान जी पर, राम जी पर, कृष्ण जी पर, तो उनका साक्षात्कार कराया और उनको विश्वास कराया कि आपने जिसको माना, पूजा या तपस्या की, तो उसका साक्षात्कार मैंने कराया। लेकिन परमात्मा की न पूजा की किसी ने, ना ही माना उसको किसी ने, चूंकि जानता कोई नहीं था। हम लोग देवी देवताओं को ही परमात्मा मान के बैठे थे, जबकि वो हमारे पूर्वज थे। तो पहली बात तो परमात्मा को जानना, जब आत्मा नहीं जानते हो तो परमात्मा को आप कैसे जान पाएंगे। आत्मा नाम जानते हैं, लेकिन आत्मा की शकल, सूरत, कर्म, व्यवहार कुछ नहीं जानते। लेकिन इतना तो जानते हैं, आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर कर्म में शुरू हो जाता है। हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में जीव है, लेकिन आत्मा नहीं। जब आत्मा अगर वृक्षों में, पेड़ पौधों में हो जाए, तो उनको चलने का, उठने बैठने और समझने और निर्णय लेने की शक्ति उनकी बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा और आत्मा का ये डिफरेंस है, जीव और आत्मा में ये डिफरेंस है, इसको आप समझें। सारे वृक्षों में जीव है, उनको फलने फूलने की स्थिति, उनमें शक्तियां हैं, वो फल फूल हैं, गुणवान हैं और शक्तिमान है। जैसे अनाज हम लोग खाते हैं, तो अनाज में गुण है जो शरीर को पोषण करता है। तो ऐसी स्थिति में आत्मा का जानना जरूरी है। अब यह समझें कि इस पूरे शरीर में आत्मा कहां रहती है। हमारे सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं और जो गूगल बाबा हैं और तमाम तरह का जो जानकारी दी गई, तो उन्होंने कहा आत्मा दिल में रहती है। तो दिल का चित्र बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, विजिटिंग कार्ड भी आते थे पहले, आज भी दिल बन के, और तमाम सारे उसमें व्यवहार किए जाते हैं। लेकिन दिल में आत्मा नहीं है। दिल शरीर को चलाने का एक मशीनरी है, खून का संचार करती है, न कि उसमें आत्मा है। आत्मा हमारे मस्तिष्क में विराजमान है, और मस्तिष्क में कहां पर, जहां पर हम लोग टीका लगाते हैं और महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहां पर आत्मा हमारी विराजमान है। आत्मा का तखत ये है, यहां पर आत्मा होती है और यहां से पूरे शरीर को संचालित करती है। आत्मा जो ऊपर का तलवा है, जो बच्चों का छोटे पे देखना, तो यहां पर हड्डी नहीं होती है, खाल होती है और वो उछलती रहती है, उसको तलवा कहते हैं। और माताएं उसको तेल वगैरह लगा के उसको मजबूत करती हैं, चूंकि आत्मा उसमें इंटर कर चुकी होती है। तो आत्मा का प्रवेश द्वार यहां से है, तलवे से 1.5 इंच नीचे और इधर से 1.5 इंच सामने और इधर से 1.5 इंच सामने आत्मा का निवास यहां पर है। कभी भी इसका ऑपरेशन आपने होते नहीं देखा होगा, और अगर यहां पर चोट लग जाएगी तो निश्चित तौर पर मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आत्मा निकल जाएगी, क्योंकि आत्मा की गद्दी ही खत्म हो जाएगी। तो आत्मा यहां रहती है। अब परमात्मा ने भी यह बताया कि मैं इस धरा पर आता हूं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परमात्मा ने कहा मैं शरीर को धारण करता हूं, यानी परमात्मा के पास शरीर नहीं है, इसमें स्पष्ट हो गया। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, धरता है,
लेता है तमाम शरीर को धारण करके, तब हरे ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, जो सज्जन पुरुषों का है उनकी पीड़ा को नष्ट करने आता है, परमात्मा ने साफ साफ कहा। तो परमात्मा जब आता है और शरीर को धारण करता है, उस आधार पर अपना काम कराता है, तो यानी वो शरीर को धारण करता है तो मनुष्य ने शरीर को ही देखा, उस परमात्मा को नहीं देखा। क्योंकि आत्मा जैसे शरीर को धारण करती है, ऐसे ही परमात्मा शरीर को धारण करता है। और परमात्मा जब शरीर को धारण करेगा तो उसके मुख से परमात्मा बुलवाएगा और कर्म करेगा ऐसे, जिससे विधि का विधान हो सके। तो आत्मा को इस तरह से परिचय हमने दिया। चूंकि वीडियो छोटा बनना है, इस आधार पर थोड़ी सी शॉर्ट में बताएंगे, इसमें और स्पष्ट चाहिए तो आगे बात करेंगे। अब जब आत्मा को नहीं देखा, अब प्रभु ने बताया कि मैं एक छोटा से बिंदु हूं स्टार के रूप में, और मैं इस आत्मा में विराजमान हो रहा, इस शरीर में विराजमान होता हूं जिसका नाम आत्मा है। ये आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर ये मिट्टी हो जाता है, यानी किसी मतलब का नहीं रहता। क्योंकि सभी कर्म, कुछ भी कर्म इस शरीर से नहीं हो सकते अगर आत्मा यहां से निकल गए। तो अब तो किसी मतलब का नहीं, इसी शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं और शरीर सड़ने लगता है सिर्फ आत्मा निकलने से। अब देखिएगा आत्मा का कितना वर्क है, खून भी है, पानी भी है शरीर में, आंखें, नाक, मुंह सब है। आत्मा के निकलने के बाद वो मृत होना शुरू हो जाता है। हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि कुछ समय के बाद कुछ अंग थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देते हैं। तो अब आत्मा का परिचय ये किए कि आत्मा नाक के ऊपर जहां पर बिंदी लगती है, वहां पर यहां से 1.5 इंच अंदर, यहां से 1.5 इंच अंतर, यहां से 1.5 इंच अंदर, यहां पर आत्मा विराजमान है और आत्मा का तखत यहां रहती है। आत्मा चमकता हुआ एक सितारा है जो इतना छोटा है, जो विज्ञान ने उसको आज तक देख नहीं पाया। हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे, विज्ञान के यंत्र भी नहीं देख पाए। और परमात्मा, जब आत्मा ऐसी है तो परमात्मा भी ऐसा ही है। क्योंकि हम लोग जैसे हैं तो बाप हमारा इसी तरह का तो है शरीर का, तो ऐसे ही जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा चमकता हुआ छोटा सितारा है। और वो परमात्मा अंडा के स्वरूप है, तभी कहते हैं ब्रह्मांड। छोटा सा चमकता अंडे की मिसल परमात्मा का स्वरूप है, चमकता हुआ सितारा जो सारे विश्व का निर्माता है, करता है, भरता है, सब कुछ है, विनाश करता नहीं है। क्योंकि परमात्मा अपना बाप है और बाप कभी अपने बच्चों का, अपने बच्चों की व्यवस्था को विनाश नहीं करता। चौपाई में भी साफ कहा, जब जब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये कभी नहीं कहा मैं विनाश करता हूं, सज्जनों की पीड़ा को नष्ट करने आता हूं बस। तो जब आत्मा ऐसी है तो परमात्मा ऐसा है। अब उससे योग कैसे लगाएं, जब ये परिचय हो जाएगा कि आत्मा हमारा चमकता हुआ सितारा। अब प्रश्न है कि आत्मा, परमात्मा रहता कहां, और हम सब आत्माएं कहां की रहने वाली हैं? जहां बाप रहेगा वहीं तो बच्चे रहेंगे ना। हम लोग परमधाम के रहने वाले हैं। यहां से जितनी दूर सूरज चांद सितारे हैं, उसके उतनी दूर एक सूक्ष्म वतन भी है, वहां पर हम छाया रूप में आत्माएं इस शरीर को छोड़कर जाती हैं जब सृष्टि का परिवर्तन होता है। फिर ये सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वतन में हमारा लिया जाता है, वो वतन में हमारा सूक्ष्म शरीर लेकर हम आत्मा नंगी हो जाती हैं। फिर आत्माएं परम धाम में जाती हैं। आप कल्पना करें, यहां से सूरज चांद सितारे जितना दूर है उतना ही दूर सूक्ष्म वतन है और उसके उतना ही दूर परम धाम है। सोच सकते हो कितना भी दूर हमारा परम धाम, हम कहां के रहने वाले, और परमात्मा वहां से बैठ के व्यवस्थित व्यवस्था हम सब लोग करता। अब हम सब लोग इस संसार में कितनी आत्माएं हैं, बहुत सारे, लेकिन वहां पर जब छोटी छोटी आत्माएं बन के जाएंगी, कितनी जगह में रह पाएंगी? इतनी सी जगह में सारे विश्व की आत्माएं परम धाम में बनी रहेंगी। परमात्मा वहां पर, जैसे यहां सूर्य इस संसार को प्राणवायु दे रहा है, ऐसे ही परमात्मा उन आत्माओं को वहां शक्तियां देता है, यानी चार्ज होने जाती हैं आत्माएं वहां पर। तो आत्मा और परमात्मा का निवास परमधाम में है। हम यहां पर बैठकर, अब प्रश्न दूसरा उनका आ गया मुकेश वाजपेयी जी का, कि योग कैसे लगावें। अब ये परिचय हो गया
तो अब बैठकर उस चमकते हुए सितारे को याद करेंगे जो परम धाम में, सूरज चांद सितारे के उस पार परम धाम में परमात्मा हमारा बैठा है। वो हमें शक्ति के रूप में किरण दे रहा है और वो किरण मेरी मस्तिष्क में अंदर एंटर कर रहा है और सभी शरीर के विकार हमारे नष्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं योग अग्नि। विश्व में पाप को भस्म करने के लिए कोई भी रास्ता नहीं। हमारे भक्ति मार्ग में गंगा स्नान, हवन, जप, तप, पूजा, अनुष्ठान बताए गए हैं, लेकिन क्या पाप नष्ट हुए? पाप नष्ट होने का विश्व में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमात्मा को याद करके योग अग्नि से पाप को भस्म करने पड़ेंगे। हमारे पास ये विधि का विधान है। तभी तपस्वी हमारे जंगल में जाते थे, लेकिन उनको परमात्मा नहीं पता था, तो देवताओं की पूजा करते थे और देवताओं से योग लगाते थे। यहां तक योग लगाते थे कि बेचारे भूल जाते थे कितने समय तक हम बैठे। लोगों का भी शास्त्रोक्त भी है कि उनमें मिट्टी के पहाड़ बन जाते थे। इस तरह का भी योग लगाया, इतनी भी तपस्या की। तो ऐसी स्थिति में हम पहाड़ों पे न जाके और घर परिवार में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इस आश्रम में बैठकर हम अपने घर में बड़ी व्यवस्था में बैठकर उस परमात्मा से योग शक्ति लेंगे और अपने पापों को भस्म करेंगे। योग शक्ति का सबसे अच्छा टाइम है सुबह सुबह। उसे शिव बाबा ने बताया है कि रात 12 बजे के बाद आपका सवेरा शुरू होता है। फिर भी बाबा ने कहा 3 से 5 बजे का समय अति उत्तम होता है, क्योंकि वहां पर विकृत बस्तियों का टॉपिक नहीं होता है। योग शक्ति की शक्ति ज्यादा प्राप्त होगी और आनंद का अनुभव करेंगे। इसलिए सुबह का मुहूर्त अच्छा है और भगवान को याद करते हुए सारा दिन काम करना, जिसको कहते हैं कर्म ही पूजा है, करते हुए करोगे तो थोड़ा बहुत उससे भी शक्ति प्राप्त होगी और योग शक्ति की स्थिति आपकी मजबूत होगी। जितना आप करोगे उतनी शक्तियां प्राप्त करोगे। दवा जेब में डालने से फायदा नहीं, जब आप ग्रहण करोगे तब उसकी शक्ति का अनुभव होगा और जब सभी काम तुम्हारे बनना शुरू हो जाओगे, आप सिद्धि स्वरूप हो जाओगे। आप जो बोलोगे वही होगा, तब आपको लगेगा वास्तव परमात्मा बाप हमारे साथ है। जैसा मुझे इस सात्विक अहंकार है कि परमात्मा मेरे साथ है और सदा रहता है और पूरा मन मेरा मस्त रहता है। बाबा शिव को सदा याद रखें और उसके साथ सदा जीवन यापन करें और योग शक्तियां लें और भविष्य बनाएं। बाबा शिव।